हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। आप देख सकते हैं मेरी हालत कैसी हो रही है। अगले साल भी पहले किया था और इस बार फिर से। जैसे कि मैंने बताया था आपको, जानू के बर्थडे वाले ब्लॉग में बताया था क्या चल रहा है क्या नहीं। अभी मुझे यहाँ पे 2-2.5 महीने हो गए ससुराल में आए हुए। मैं नहीं आने वाली थी, 3.5 महीने में अपने घर पे रही थी। मैं नहीं आने वाली थी तो पापा रो रहे थे आजा, बच्चों से दूर हो, इतने दिन हो गए। उनके कहने पे आई थी मैं, और सब बात क्लियर करके आई थी। ये मुझसे झगड़ा नहीं करेंगे, मारा पीटी नहीं करेंगे, गाली गलौच नहीं करेंगे। तब भी चल ही रहा है ऐसा। उसने कोई बर्ताव ढंग से नहीं किया कि मैं सुधर गया हूँ, कि कुछ हुआ है कि नहीं, कुछ नहीं। जैसा है पहले से और ज़्यादा बिगड़ा है। पहले काम में हेल्प ही करता था, अब तो कुछ नहीं। तो ये करना है कर, मुझे बस खाने से मतलब है, कपड़े पहनने से मतलब है, धुले हुए चाहिए सब। ऐसा ही करता है। अब देखो, परव के साल फिर लौट के आ गए। पहले भी उसने ऐसे ही किया था, इसी आँख में पहले मारा था। पहले के ब्लॉग पड़े हैं मेरे पास, मैं डालूंगी इसमें। और अभी के भी देख लो, मेरी आँख खुल नहीं रही है, ये पूरी सूजी हुई है, ये पूरी सूजी हुई है। यहाँ ये सूजा हुआ है, इधर भी लगा है अंदर पालों में। ये देखो, ये पूरा, ये इतना पूरा सूजा हुआ है। और इधर भी मेरे लगी है, हाथ में भी लगी है, पीठ में भी लगी है, अंदर से लगी है पर दुख रहा है मेरे। यहाँ पे भी लगी है। मैं बोल रही हूँ तो मेरा बाबू भी बोल रहा है। वो देखता है, झगड़ा होता है, साफ देखते हैं, दोनों जने रोते हैं, फड़फड़ाते हैं। उनके सामने ही मुझे मारता है, पीटता है, बोलता है, गाली गलौज करता है। घर में कट करता है, घर में कट करते हैं। मुझे लग गई है। अम्मा के पास जाओ। हाँ देखिए अम्मा क्या कर रही भैया, जाओ देखियो। जानू तैयार हो जा तू बाल मंदिर के लिए। हाँ मुँह हाथ धोया। मम्मी पानी नहीं आता मेरे मुंह में, खाली थोड़ा नल चालू करके फिर धो लेना। हाँ ठीक है। मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी कि बिना मतलब के नेक बात पे मैं सोच रही, चलो तुम मेरी गलती निकालते हो हैं। मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है तो मेरा दिमाग एकदम, मैं अपने घर पे गई, मैं आप लोगों के रिश्ते निभाती हूँ, तुम मेरे एक भी रिश्ता नहीं निभाते, मुझसे नहीं निभाते, मेरे लोगों से क्या रिश्ता निभाएंगे। आ गई, चलता रहा 2 दिन ऐसे ही अच्छे से चला, फिर नाटक चालू। उस दिन भी मैं सोच रही थी कि ठीक है, चलो इंसान बदल गया है, थोड़ा बहुत तो कुछ चेंज आया होगा इतने दिन रही में। और मेरी चाची सास ने खाना बना के दिया 3-3.5 महीने, तो अभी कोई वैल्यू ही नहीं है उनकी कि मेरी काकी ने मुझे खाना दिया है, कुछ नहीं। एहसान फरामोश है ये इंसान, कोई वो नहीं है। तो अभी मैंने 2 बार उस रंडी का नंबर देखा इसके फ़ोन में कि बात करता है अभी। तो
5-6 सालों से चला रहा है। और मैंने बात क्या चालू कर दी तो मेरी छाती पे तो चढ़ के आ गया है। तू बात कर रही है, तेरा लवर है, वो है। तो मैंने ठीक है, मेरा लवर है। हम्म, जब तू कर सकता है तो मैं नहीं कर सकती? तो पेपर पता नहीं कब से बनवा के रख लिए है। पेपर पे बेर बेर साइन कर निकल यहाँ से, साइन कर निकल यहाँ से। तो मैंने साइन नहीं किया है, खुद ने साइन कर दिया है और बोल दिया है कि निकल यहाँ से। और मैं तेरे पीछे क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूँ, ऐसा बोलता है मुझसे। बाबू मुँह धोले धोले जल्दी, ऐसा बोलता है। पर मैंने यहाँ पे आके मैं शादी में इतना उलझ गई थी तो मैंने उससे बात भी नहीं करी। 1 महीने से उस लड़के से मैंने बात भी नहीं करी, और यहाँ पे आके भी मैंने कोई बात नहीं करी। इसने मेरा फ़ोन चेक कर लिया, देख लिया, और इसको खूब अच्छे से पता है कौन सी तारीख को बात हुई, कौन सी को बंद हुई है, खूब अच्छे से पता है। तो भी मेरी नाक में दम कर रहा है, मेरी नाक में दम करके रख दी है कि उससे बात करती है, रंडी है, लोखी है। तो तू कौन सा दूध का धुला है, हैं? मैंने तो बात ही करी है। तू तो उस रंडी के साथ रात बिता के आया है और मेरी जगह उसको दी। तू कौन सा दूध का धुला है? मैंने तो बात ही करी खाली। नेक नेक बातों पे निकल मेरे घर से, निकल मेरे घर से। अब देखो कल पापा आ जाए दब होगी। ऐसे तो मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ अभी उसको। पुलिस केस तो करूँगी, इसका भुगतान कौन करेगा? मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है। कल मैंने फांसी लगा ली थी। मैंने तो खुद सोच लिया था मैं मेरे बच्चे को लेके मर ही जाती हूँ। मैंने सोच ही लिया था बिल्कुल कि जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। माँ बाप जिसके हवाले छोड़ते हैं ना, वो इंसान शैतान निकल जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है जीने का। मेरे कपड़े नहीं धोती है, खाना बनाना मुझे नहीं आता है। मैंने 12 साल मैंने ऐसे निकाल दिया, मुझे कुछ नहीं आया जितने सालों से। मैंने कुछ सीखा ही नहीं। ऐसे नाटक करता है मेरे साथ, नेक नेक बात पे। ओह पहुँच ली, जा रुमाल से पहुँच ली, इससे पहुँच लो। ये खोलने लगे दरवाज़ा, खुद तो चला गया, मुझे मार पीट के नौकरी। और मुझे इतनी तेज गुस्सा आ रही कि बिना गलती के मुझे क्यों मारा इसने। नहा के आया, मैं भी नहा के आई, मैं यही कपड़ा तर रही थी नहा के, और मेरे ऊपर थू थू ऐसे कर रहा है। तो मैंने बोला, मेरे ऊपर थूक आ रहा है कि थूक नहीं है, मैं नहा के आया हूँ, पानी उजड़ रहा है। तो इतना तू फड़फड़ा रहा है तो तेरे ऊपर से पानी मेरे ऊपर आ रहा है उड़ उड़ के, है? ऐसे कैसे हो सकता है कि सुबह सुबह बैठ जाती है बकवास करने के लिए, कामचोर कहेंगी, रंडी कहेंगी, लुक्की कहेंगी, ऐसे बोल बोल करने लगा। तो मैं यहाँ से पल्लंग चली गई रसोई में, उधर कपड़ा पहन रही हूँ। कपड़ा पहन रही तो मेरे ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के ऐसे कर करके के उधेड़ू तुझे बताऊँ ऐसे करके, मतलब मेरी इज्जत लूटेगा ये। ऐसे कर रहा है, मुझे थप्पड़ मार रहा है ऐसे कर करके। तो मैं बचाने इधर खींच के ले आया, फिर चिपक गया मारने के लिए। तब बालक रोने लगे। तब काकी घर से उनकी बहू बेटे लड़की सब भज के आए, तब मुझे बचाया, बेड पे गिरा लिया। मुझे मार रहा है, फिर मैं कैसे छोड़ दूँ? मैंने भी उसको 2-3 थप्पड़ लगाए, उंगली मैंने काटी उसकी। मेरी इतनी तकलीफ है, वो कोई नहीं देख रहा है। जिसको जो करना है कर, मैं अपनी लड़ाई अब लड़ूंगी ना। मुझे इसके साथ रहना है, तुझे जाना है तो जा, उसके बाद जा। और मैं तो अब बस अकेली रहूँगी अपने बच्चों को लेके। सब लोग मुझे समझा रहे थे, बड़ी मुश्किल से गेट तोड़ा, मेरे गले में मैंने फंदा बांध लिया। अगर 5 मिनट लेट हो जाते ना सब लोग, तो मैं तो मर ही जाती, मेरे बच्चे रह जाते अकेले। 1 मिनट मेरे बालक नहीं रह पाते मेरे बिना। मैं लैट्रिन में चले जाऊँ तो रोते हैं बच्चे मेरे कि कहाँ चली गई मम्मी, फड़फड़ाते हैं। पर इसको शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी। बोलता है मैं तेरे लिए क्यों ज़िंदगी बर्बाद करूँ, मेरी ज़िंदगी
मैं कुछ भी करूँ, तू अपने रास्ते में, मेरे रास्ते, मेरे साइन कर दे, बच्चों को ले और पाल। बाबू ने गंदा होके आ जाता है, मैं कुछ काम करूँगी, मैं बोल दूँगी कि धुला दो आप, तो मुझसे बोलता है तूने पैदा क्यों किए जो तुझसे नहीं होता है। तो तू इतना नहीं कर सकता है उसके मुँह हाथ धुला दे, मैं दूसरे काम में बिजी हूँ। तो मैंने बोला था कि पैदा कर, तू ही मेरे जोर में मरने आया था। क्या हो बाबू, ऊपर आ जा। बाबू को देख के पलंग ईंट पे चढ़ गया है, बुला के ला। ईंट पे नहीं है, उधर गया है, बुला के ला इधर दीवार पे। बाबू मेरा परेशान करता है, वो दीवार पे चढ़ गया है। मेरे घर वालों को मैंने कोई बात नहीं बताई। हाँ, वो आंटी मुझे बुला रही है, ओ बहन जी आपका बाबू ऊपर चढ़ गया, सो कह रहा है कि बहन मारेगा। अच्छा हाँ, तो तुझे मारेंगी आंटी, तू क्यों चढ़ता है बाबू ऊपर? बहन को देखूंगा। बहन को कौन सी बहन को देखेगा तू? है देखो, गंदी बात है, मुंह कितना गंदा कर लिया है। चोटी खोल ले, बाल काट ले, बाल मंदिर जाने के लिए। लड़की मेरी 6 साल की हो गई, अभी उसको नहीं पता चल रहा है कि इसका नाम लिखाना है कि क्या करना है। बस अपनी बा में 8 में ही से ऊंचा नहीं आता है। आज पूरी रात गायब रहा है, सुबह आया है 6 बजे, फिर चला गया नौकरी। मेरे घर से किसी का भी फोन आए, बस वही शक। मैंने 1000 पोत बोल दिया है कि तूने नंबर ब्लॉक कर दिया खुद से, तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ। तूने मेरा फ़ोन ले लिया तो अभी तुझे तसल्ली नहीं है। मेरी मुझसे छोटी बहन है, उसका क्या किसी के फ़ोन से किया होगा, इंस्टाग्राम पे कॉल कर रहा है वो वीर, तो अभी कि ये वो है ही नहीं है, सोनू है ही नहीं है। मैंने बोला मैंने कि सोनू का फ़ोन आ रहा है। अब उनकी प्रॉब्लम है, मैं किसी को नहीं बता सकती क्या प्रॉब्लम है, क्यों उसने फ़ोन किया। तो अभी उसके पीछे न कुछ बात हो जाए, साइन कर निकल, साइन कर निकल। मैं भक्के नहीं आई, ऐसे ही नहीं कर दूंगी साइन, नहीं रहूंगी। पहले तो चली गई थी गुस्सा में, 3-3.5 महीना रह के आई, अब कहीं नहीं जा रही, यहीं रहूंगी। तुझे ही निकालूंगी इस घर से, तुझे जाना है तो जा, मैं नहीं जाऊंगी। कहाँ लेके डोलूंगी मेरे बच्चों को? अभी तो मेरे ससुर हैं, वो इतनी, उनकी उम्र बैठने खाने की है, तो अभी बेचारे गाड़ी चलाते हैं इतनी उम्र में है? उनके हाथ चल गए, बुखार आ रहा है उनको, तो अभी मेरे बच्चों के लिए पूरा कर रहे हैं। उनको नहीं पता है अभी मेरे फांसी के बारे में। अगर 5 मिनट भी लेट हो जाते ना, मैं तो मर ही जाती। तो अभी उन्होंने बोला कि तू टेंशन मत ले, मैं आ जाऊंगा परसों, देखूंगा क्या है क्या नहीं, जाने दे इसको, मैं पालूंगा तेरे बच्चों को। आजकल कौन करता है, किसी के लिए कोई नहीं करा, खुद की औलाद के लिए नहीं कर रहा है, मेरे लिए नहीं सोच रहा है वो, और किसके लिए करेगा? और उनके बाप है, मेरे ससुर मेरे बच्चों के लिए कर रहे हैं। आंटी बुला रही है, किसको? आंटी, किसको? आंटी को, नीतू को बुला रही है आंटी, मुंह में ना दे, गंदी बात है। तो क्यों जा रही है बाबू? दीवार पे चढ़ के देखता है उधर क्या कर रही है आंटी, वो चिल्ला रही है तो
देखते हो, कल पापा आ जाए, मेरी नंद को भी बुलाऊंगी कल, और मेरे पापा भी आ जाए, ससुर मेरे। क्या करना है क्या नहीं, मुझे तो रहना ही नहीं है, तुझे जाना है जा, यही फैसला करना है बस। और पुलिस केस तो मैं करूँगी। ये मेरी आँख फूटी पड़ी है, उसका भुगतान कौन करेगा? 2-2 बार फोड़ के रख दी, मुझे दिखता नहीं है इधर की साइड से। माँ बाप ऐसे बड़े नहीं करते हैं अपने बच्चों को कि दूसरा कोई ले जाके पीटे। तो मुझे कहा कि अपने घर ले गई, मुझे खिलाया पिलाया, पूरे दिन मैं सुला के रखा कि ये कुछ करना, ले जाके दोबारा संध्या को 4 बजे भेजा दूसरी लड़की के साथ कि जा तू इसके साथ कुछ करे ना। तब मैंने काम किया, काम करके नीचे हुई, जब तक आ गया 6 बजे, और सब उतार के फिर कर दिया, गंदे कपड़े कहीं डाल दिए, मोजे कहीं डाल दिए। अब देखो कल के मोजे कहाँ पड़े हैं, कल के मोजे ये पड़े मशीन पे हैं, और परसों के मोजे वो पड़े नीचे। एक इंसान है और 3-3 तौलिया बिगाड़ बिगाड़ के रखेगा, 3-3। अभी वहाँ पे बेड पे पड़ी थी, तब मैंने अभी यहाँ पे फैला के डाली है कि हवा लग जाए, सूख जाए। 3-3 तौलिया बिगाड़ बिगाड़ के। बोलता है खाना कच्चा है तो क्यों खाता है मेरा बना हुआ? मैंने मैं अपने बच्चों के लिए बनाया, मैंने अपने लिए बनाया, तो क्यों बैठ गया मेरा कच्चा पुच्चा खाने के लिए? बाप को फोन कर दिया, मुझे खाना नहीं दे रही है। भूखा मरेगा तू, टेंशन मत ले, भूखा मरेगा तू। इतना मिल रहा है ना तुझे टाइम से टाइम, इसलिए तुझे सबर नहीं हो रहा है। बाप ने बोला दे दे बेटा खाना, दे दे, बाहर में जान दे। तब मैंने बाप के कहने पे मैंने शाम को रोटी दी, नहीं तो मैं नहीं दे रही उसको। जाना आज बेटा, तैयार करो, लबाल बांधो, दिखाऊंगी कल आप लोगों को क्या होता है क्या नहीं। पापा आ जाए, दीदी आ जाए। कुछ बोलना है जाना? हाँ। ले बोल। मम्मी, मेरी मम्मी का सपोर्ट कर दो। तू सपोर्ट करेगा मुझे? हाँ। मेरा बाबू क्या बनेगा बड़ा होके? पुलिस बनेगा। पढ़ाई करियो है ना। बाहर बैठे सब्जी काटूंगी, कोई मुझसे बोलेगा तो उसको इतनी आग लग जाती है कि बोल क्यों रहा है इससे। सामने एक अंकल रहते, वो मुझसे बोलते हैं ऐसे ही, नीतू क्या कर रही है, क्या कर लिया, खाना बना लिया। उस दिन वो कह रहे कि नीतू खाना बना लिया, मैंने कि नहीं बनाया अंकल। तो उसके पीछे कि क्यों बोला, मैंने उस दिन गलत तो कुछ बोला नहीं है। वो बोला तभी मैंने जवाब दिया कि क्यों बोला। उसके पता नहीं है कि उसकी नीयत कैसी है। तेरी नीयत गंदी, जब भी तो तुझे सब लोग दिखते हैं ऐसे। उस अंकल पे वो मुझ पर नज़र डालेगा, इतनी इसको शर्म नहीं आती है कि किससे क्या कह रहा है। तू उसको देख ले, तूने फंसा के रखी है अम्मा। उसकी देख ले तू, उसकी बेटी की शादी हो गई, बेटा की शादी हो गई है, नाती पोते हैं, तू उसको फंसा के बैठा है एक अम्मा को। तो उस पे अंकल पे भी तू ऐसी नज़र रख रहा है कि ये भी ऐसा होगा। वो बुढ़ी ऐसी है तो ये बुढ़ा भी ऐसा होगा। खुद की सोच गंदी हो ना तो सब गंदे ही दिखते हैं। ऐसे कोई नहीं बिगड़ता है, जब इंसान बिगाड़ता है तभी ऐसा बिगड़ता है। तूने तो मेरी एक बात पकड़ ली कि ये बात करती है तो मैं बात करूँगी। अब मैं और करूँगी बात, जब से तो बात नहीं कर रही थी, अब मैं फिर बात करूँगी। वो भी मेरे पीछे नहीं पड़ा, मैं उसके पीछे पड़ी हूँ। उसकी कहीं और सेटिंग चल रही है। बस मैं बात करती हूँ, अब तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ है भी नहीं कि मैं उसके साथ शादी करूँ या ब्याह करूँ, उसको पाऊँ, कुछ नहीं मेरे दिमाग में। बस दोस्त के हिसाब से मैं बात करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। पढ़ा लिखा इंसान ये नहीं समझता दोस्ती क्या है, बात करने में क्या है। बस उल्टी सोच, खुद की उल्टी है, दूसरे को उल्टी करते।
क्या कर लिया, अपनी इज्जत गिरा दी ना सबके सामने। है मेरी शक्ल सब लोग देखते हैं बाहर, क्या बोलते हैं, ऐसा करता है वो इंसान, दिखता तो सीधा है, ऐसा करता है। गिर गई ना सबकी नज़र में, पर उसको कोई फर्क नहीं है, जाता है आता है। मैं ही नहीं निकल पा रही हूँ घर से, अब मैं भी निकलूंगी। मेरी क्या गलती है बिना गलती के मुझे ऐसा सजा दी। कल दिखाऊंगी इसको, आने दे बाप को, मैं पुलिस केस तो करूंगी। ऐसे थोड़ी नहीं छोड़ने वाली। मेरे दर्द हो रहा है, मेरी नसें फटी जा रही हैं।